चल रहा है, साथ में मैकेनिक्स भी चल रहा है। कॉम्प्लेक्स में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पावर सीरीज तक पढ़ चुके हैं। पावर सीरीज के काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन भी किए। राइट नाउ जो हमारे पास प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है पावर सीरीज, चाहे फिर हम वो लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे और चाहे फिर वो हम टेलर सीरीज पढ़ेंगे। ये सीरीज का जो इम्पोर्टेंस है ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं सिंगुलरिटीज या पोल्स पढ़ते हैं, या फिर हम जो इंटीग्रल वाले क्वेश्चन होते हैं, काउची इंटीग्रल वाले क्वेश्चन, वहां पर इन सीरीज का जो है ज्यादा रोल देखने को मिलता है। क्वेश्चंस की अगर इनके ऊपर बात करूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। कभी कभार कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई क्वेश्चन इनके ऊपर देखने को तुम्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, पावर सीरीज में जो तुमने कल किया, जो मैंने कल कराया, उसमें ये जरूर है कि तुम्हें वो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देने को मिल सकता है। पर ये जो लॉरेंट सीरीज हो गया या टेलर सीरीज जो हम पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जाते हैं। तो लंबे लंबे क्वेश्चन जाते हैं तो इसलिए इनके क्वेश्चन देखने को कम ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनके नहीं आए। हाँ, इनका यूज पूरा पूरा देखने को मिलेगा जब हम सिंगुलरिटी वगैरह ये पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम ये दोनों कवर कर लेंगे, टेलर सीरीज भी और लॉरेंट सीरीज भी। टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज एक स्टेप आगे है इसके पावर सीरीज। कल जब मैंने आपको पावर सीरीज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आप रियल एनालिसिस में, अगर आपके पास बीएससी के अंदर पास कोर्स था तो उसमें आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा, तो उस पास कोर्स में आपने रियल एनालिसिस भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, और वहां पर भी आप सीरीज पढ़ते हैं, पावर सीरीज भी पढ़ते हो। तो सीरीज जो है वो बेसिकली पावर सीरीज वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो बहुत सारी सीरीज चलती है, जीपी एपी दुनिया जहान की सीरीज चलती है, इनको खत्म किया जाए और किसी एक ही सीरीज से काम चला दिया जाए। पर हो गया मामला उल्टा। उल्टा मामला क्या हो गया कि भाई वो काम तो खत्म हुआ नहीं, सीरीज का जो भी है जीपी एपी जितनी दुनिया जहान की सीरीज थी, ऊपर से हमें एक सीरीज और पढ़ने को मिल गई, पावर सीरीज। फिर इसी को और बढ़ाते हुए कि हो सकता है कि अगर और इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए तो इतनी सारी सीरीज पढ़ने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ऐसे नई नई सीरीज बनती गई, और इन नई जितनी भी सीरीज आई इनका सबसे ज्यादा यूज देखने को मिला हमें इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे कि अब हम पढ़ने वाले टेलर सीरीज और हम पढ़ने वाले लॉरेंट सीरीज। तो मैं बात करूंगा किसकी? लॉरेंट सीरीज की। सॉरी, सबसे पहले मैं बात करूंगा टेलर सीरीज की। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये बेसिकली क्या है? जिस तरह से आप लोग वो पढ़ते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन और ये सब फॉर्मूला पढ़ते हो, तो ठीक उसी तरह से टेलर सीरीज एक्सपेंशन मतलब कोई फॉर्मूला है, कोई सीरीज बन रही होगी, उसको एक्सपेंड करके हमें लिखना है। कोई सीरीज बन रही होगी उसको एक्सपेंड करके लिखना है, बस इतना हमें करना होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी? यहां तक चीज समझ में आ गई? है ना? तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब हम बात करेंगे किसकी? टेलर सीरीज की। तो टेलर सीरीज क्या होगा? मान लो कोई फंक्शन है एफ जेड, वो एफ जेड एक सर्किल के अंदर एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब कि वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है उस सर्किल के अंदर। तो हमें कोई सर्किल दिया हुआ है, ऐसा सर्किल सर्किल दिया है। इस सर्किल का जो सेंटर है वो बोल दिया ए पर है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो है आर। सर्किल की जो रेडियस है वो है आर। तो हमने मान लिया कि कोई हमारे पास फंक्शन है एफ जेड, तो लेट अ फंक्शन एफ जेड, एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड all points of the circle of radius r, then expansion of fz around z equals to a। z equals to a पर इसका हमें एक्सपेंशन लिखना है। एक्सपेंशन कैसे लिखा जाएगा? फॉर्मूला छापना है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है एफ ए। ये क्या लिखा जाएगा? एफ ए प्लस, ये लिखा जाएगा एफ प्राइम ए जेड माइनस ए। मेरे साथ मत लिखना, पहले मेरे को सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये हो गया फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा एफ डबल डैश, ये हो जाएगा जेड माइनस ए, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया फैक्टोरियल 2, ऐसे ये हो गया एफ ट्रिपल डैश,
ये हो जाएगा जेड माइनस क्यूब और अपॉन फैक्टोरियल 3। ये एक्सपेंशन हो गया। ये एक्सपेंशन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा तुमने पावर सीरीज के अंदर देखा था। चाहे मैं जो भी सीरीज की बात करूंगा, चाहे मैं पावर सीरीज की बात करूंगा, चाहे मैं टेलर सीरीज की बात करूंगा और चाहे मैं लॉरेंट सीरीज की बात करूंगा, इन सभी सीरीज में तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है यहां पर पावर है 0, यहां पर जेड माइनस ए की पावर है 0, यहां पर जेड माइनस ए की पावर है 1, यहां पर जेड माइनस ए की पावर है 2, यहां पर जेड माइनस ए की पावर है 3, और इसी तरह से ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है। तो जितनी भी हम सीरीज देखेंगे, पावर का मतलब है पावर दे रहे हैं इसको, तो जितनी भी हम सीरीज देखेंगे उन सीरीज में आपको एक चीज ज्यादातर देखने को मिलेगी कि ये सीरीज सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर जो लिखा है एफ डैश ए, एफ डैश ए का मतलब है जो भी फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन। एफ डैश टू, एफ डैश टू का मतलब यहां एफ डैश टू ए होगा, ए यहां पर एफ डैश टू ए होगा और यहां पर एफ डैश डबल डैश ए होगा। तो एफ डैश ए का मतलब है जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है और उसकी ए पर वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी आपको पॉइंट दिया होगा उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है। एफ डबल डैश का मतलब हो गया जो भी फंक्शन है आपको उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, जो भी आपको पॉइंट दिया है उसके ऊपर वैल्यू निकालनी है। ट्रिपल डिफरेंशिएशन का मतलब है उसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसकी जो भी गिवन वैल्यू उसके ऊपर वैल्यू निकालनी। अब इसको मैं nth टर्म के फॉर्म में अगर लिखूं ना, इसको किसी nth टर्म के फॉर्म में लिखूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड एल्जेब्रिक समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एन, एफ एन ये हो जाएगा जेड, और ये क्या हो जाएगा अपॉन जेड, जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, यहां पर जेड नॉट आएगा एन, और ये क्या हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल एन। अब वैल्यू डालकर देखो, n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा पहला, n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये दूसरा टर्म बन जाएगा, n की वैल्यू 3 डालोगे तो ये इस तरह से यहां से n की वैल्यू डालते जाएंगे, एक एक करके सारे टर्म्स बनते जाएंगे। 0 पर ये टर्म बन गया, 1 पर ये टर्म बन जाएगा, 2 पर ये बन जाएगा। जेड नॉट की जो वैल्यू है वो जेड नॉट की वैल्यू क्या है, ए है। तो ये जो पूरी सीरीज है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेलर सीरीज। कुल मिलाकर टेलर सीरीज की जब भी बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला के साथ आपको खेल खेलने, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो टेलर सीरीज के क्वेश्चन कर ले जाओगे, अदरवाइज मामला फंस जाएगा। यहां तक बात क्लियर। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्सपेंड द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, यानी कि जो ए है, जिस ए की हम बात करते हैं वो ए हमें कितना दे रखा है, पाई बाई 6। तो हमारे पास जो सीरीज है टेलर सीरीज में हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एफ ए प्लस, तो क्या लिखते हैं एफ डैश ए, ये होता है जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश, ये फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार बढ़िया रहेगा, याद हो जाएगा। ये स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और कम से कम 3 टर्म निकाल के चलना है ना, कम से कम 3 टर्म निकाल के चलना है, ये जेड माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ए जो है ए की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 6। तो देखो अब क्या क्या वैल्यू चाहिए तुम्हें, एक चाहिए एफ ए, तो एफ ए का मतलब क्या हो गया, आपको वैल्यू निकालनी है एफ साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है, साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। फिर आपको निकालना है एफ डैश ए, एफ डैश ए का मतलब है जो साइन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कॉस आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। फिर आपको क्या निकालना है, एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए का मतलब है कि जो साइन एक्स है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कि कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वापस से, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब है साइन का फिर से डिफरेंशिएशन करना, सॉरी, फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2। तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एफ ए। तो एफ ए जो है, एफ ए क्या बना था, 1/2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2, ये बन गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म है एफ टाइम ए,
एफ प्राइम ए जो है वो कितना हो गया √3/2, ये कितना लिखोगे √3/2। फैक्टोरियल एक की वैल्यू एक जेड, जेड की जगह कितना हो गया एक्स, तो यहां पर आ जाएगा जेड की जगह हो गया एक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस ए की जगह कितना आ गया π/6। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा हो गया एफ डबल डैश, एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/2 एक्स माइनस π/6 का होल स्क्वायर, और फैक्टोरियल 2 जो है वो क्या वैल्यू देगा 2। फिर उसके बाद एफ ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आई है -√3/2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई है -√3/2, ये कितना हो गया एक्स माइनस π/6 का क्यूब। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखो, तो ये क्या बनेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से वैल्यू बनेगी 1/2 प्लस √3/2, ये हो गया एक्स माइनस π/6, एक्स माइनस π/6, ये कितना हो जाएगा -1/4 एक्स माइनस π/6 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -1/2√3, ये 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3, और ये हो जाएगा एक्स माइनस π/6 क्यूब। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गई, ये रिक्वायर्ड टेलर सीरीज हो गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है वापस से एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बोला है यहां पर आपको, और यहां आपको निकालना है एक्स इक्वल्स टू π/4 पर। यहां पर बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और यहां पर आपको कहां निकालना है एक्स के π/4 पर। यह क्वेश्चन आया हुआ है BHU के अंदर, BHU 2016 के अंदर। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां पर π/6 की जगह कितना कर दिया, π/4 कर दिया, है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन π/4, तो ये हो जाएगा 1/√। एफ प्राइम एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस π/4, इसकी वैल्यू भी क्या कितनी हो जाएगी 1/√2। ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन π/4, ये कितना आ जाएगा -1/√2। एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस कॉस π/4, ये भी कितना हो जाएगा -1/√2। ठीक है, यहां तक क्लियर चीज। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स या एफ जेड, क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एफ ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए ऑन फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यहां पर कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। एफ ए की वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स ये बन जाएगा 1/√2, ये हो गया प्लस 1/√2, यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस π/4। फिर उसके बाद एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है -1/√2, -1/√2, और यहां पर 2 भी आ जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 2 रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस π/4 स्क्वायर। फिर ये वापस से कितना बन जाएगा 2√4, तो -2√4, ये हो जाएगा एक्स माइनस π/4, और ये क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई, आगे ये आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? (6/√2) आएगा लास्ट टर्म में, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/√2, और ये बनेगा 6√2 आएगा क्या, 6√2 आ रहा है ना, हाँ ठीक।
6√2। हाँ ठीक है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है कर लिया मैंने। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन ln cos hyperbolic x where x is real about point x is equals to 0, x is real about point x is equals to 0 starts with the following terms। हमें ये बताना है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग, इसको यहां पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ln cos हाइपरबोलिक x, ये वैल्यू दी हुई है, और a पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 0 है। तो आपको ये पूछा है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2008 का क्वेश्चन है। गेट 2008 का क्वेश्चन है कि इसका एक्सपेंशन निकालना है। देखो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो टर्म्स चाहिए वो कौन कौन से चाहिए। एक चाहिएगा आपको एफ एक्स, एक आपको चाहिएगा एफ डैश एक्स, एक आपको चाहिएगा एफ डबल डैश एक्स, एक चाहिएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, और एक चाहिएगा f4x। ये टर्म्स आपको चाहिए। सबसे पहला जो टर्म दिया है आपको वो दिया है ln cos हाइपरबोलिक x। अब a यानी कि x, उसकी वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो ये बनेगा ln cos हाइपरबोलिक 0। cos की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू भी वही होगी 1। तो ये बनेगा ln 1, और ln 1 क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। फिर आपको करना है एफ डैश एक्स निकालना है। इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो लॉग सॉल्व करो, तो ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा साइन, माइनस नहीं लगाना है, क्या बनेगा साइन। तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स। और अब यहां पर आप वैल्यू डालोगे टेन हाइपरबोलिक 0, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0। फिर आपको क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यहां पर डालोगे आप सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक में 0, तो यहां पर ये क्या वैल्यू दे देगा, ये दे देगा 1। सेक 0 कॉस 0 का उल्टा होता है, तो वो 1 देता है, तो ये भी क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना है। अच्छा 4 नहीं निकालना है, 4 टर्म निकाल के क्या करोगे, ट्रिपल डैश एक्स निकालना है तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले सेक स्क्वायर का करो। सेक स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स। और अब सेक हाइपरबोलिक एक्स का करोगे तो ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। और यहां पर माइनस भी लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, माइनस भी लगेगा। अब यहां पर आपको वैल्यू डालनी है। टेन हाइपरबोलिक यहां पर आ गया, तो टेन हाइपरबोलिक डलते ही यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये 0 हो जाएगी। अब इसमें एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम। पहले मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करके लिख दूं, तो ये बनेगा -2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 10x, 10 हाइपरबोलिक एक्स। अब इसका फोर्थ टर्म भी निकाल लो, क्योंकि शुरू के 3 टर्म चाहिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए फोर्थ निकाला जा रहा है, क्योंकि 3 टर्म इसमें 0 हो रहे हैं और हमें 2 टर्म्स तो कम से कम पकड़ने पड़ेंगे। तो अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेक का कर दें पहले, तो ये बनेगा -2 × 2, और ये हो गया सेक हाइपरबोलिक एक्स। अब सेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, और ये टेन हाइपरबोलिक एक्स रहेगा ये ऐसा का ऐसा। फिर टेन हाइपरबोलिक एक्स का करना है तो वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर है ना, टेन का क्या बनेगा, सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, -2 सेक हाइपरबोलिक 4x। ये क्लियर है यहां तक। ये क्लियर है यहां तक।
तो ये कितना हो जाएगा 2 और -2 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -2 sec हाइपरबोलिक की पावर 4x। अब x की वैल्यू 0 डालनी है, तो x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो f4 जो बनेगा, ये क्या बनेगा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ये तो 0 हो जाएगा और सेकंड टर्म जो है वो वैल्यू देगा -2। ये हो जाएगा 0 -2, तो ये वैल्यू आ गई -2। अब आपको एक्सपेंशन लिखना है। एक्सपेंशन जो बनेगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा एफ जेड एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1। तो ये बनेगा एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। एफ ट्रिपल डैश ए, ये बनेगा एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और फोर्थ टर्म और चाहिए अब यहां पर, तो फोर्थ ए, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। वैल्यू डालो। सबसे पहले एफ ए, वो क्या वैल्यू दे रहा है, 0। 0 कौन सी वैल्यू दे रहा है, यहां जो लिखा हुआ है एफ एक्स, ये क्या वैल्यू, नहीं ये वाली वैल्यू, हाँ ये पहला टर्म क्या वैल्यू दे रहा है 0, दूसरा टर्म भी क्या वैल्यू दे रहा है 0। पहला और दूसरा दोनों टर्म क्या वैल्यू दे रहे हैं, 0 वैल्यू दे रहे हैं। ये 0 और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड टर्म आपको क्या वैल्यू दे रहा है, एफ डबल डैश एक्स, ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। एफ डबल डैश एक्स 1 वैल्यू दे रहा है और अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 और एक्स माइनस 0, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म क्या वैल्यू दे रहा है आपको, ये अगेन कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। फिर ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है -2 और अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये हो गया एक्स माइनस 0 पावर 4। ये क्या बन गया, 1/2 एक्स स्क्वायर। फैक्टोरियल 4 क्या बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 12। तो ये बन गया एक्स पावर 4 अपॉन 12 एंड सो ऑन। अब यहां से मैच कराओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां से मैच कराओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां से मैच कराएंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहां से बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/12 एक्स पावर 4, ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। होमवर्क के लिए वो करके देखना, हो जाता है तो तुमसे बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं करा दूंगा, अगर तुमसे हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 और जेड -2। फाइंड आउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन। फाइंड आउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट एक्स इक्वल्स टू 2। एट एक्स इक्वल्स टू 2, यहां पर 4 कर दो, ये 0 हो जाएगा ना, 4 4। ये करना है तुम्हें, ये होमवर्क में करना, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। टेलर सीरीज से करना है, टेलर से। ये तो मेरे हिसाब से कर लोगे, ये तो हो ही जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन भी आएगा सी, ये भी मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन भी आएगा सी, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो साइन एक्स वाला क्वेश्चन हमने π/6 और π/4 पर किया था, अब ये तुम्हें करना है π/2 पर, और 100% ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है DU 2014 में। तो बार बार उस फॉर्मूला को लिखोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस उस फॉर्मूला के ऊपर काम करना आना चाहिए तुम्हें, वो फॉर्मूला को यूज करने तुम्हें आता है तो आराम से क्वेश्चन उसके बनेंगे।
अब आती है हमारे पास लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरीज। इस पर्पज से यदि हमें क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं, सिंगुलरिटी वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमें लॉरेंट सीरीज आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमें क्या मिलेगा? जब हमने टेलर सीरीज की बात की तो वहां पर हमें एक सर्किल के अंदर सारे एनालिटिक पॉइंट्स थे। सर्किल के अंदर जो फंक्शन था वो सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक था, सभी पॉइंट्स पर। यहां पर हमें एक रिंग शेप की स्ट्रक्चर मिलेगी, रिंग शेप की स्ट्रक्चर मिलेगी जिसके अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, जिसके अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे। एक सर्किल हो गया ये जिसकी रेडियस हो गई R1, और एक सर्किल हो गया ये जिसकी रेडियस हो गई R2। R2 ग्रेटर देन क्या है? R1 है। R2 ग्रेटर देन क्या है? R1 है। और इस सर्किल का जो सेंटर होगा, ये दोनों सर्किल क्या है? ये दोनों सर्किल कोसेंट्रिक हैं और इनका जो सेंटर है वो Z इक्वल्स टू A पर है। both the circles are concentric with center Z equals to A, with center Z equals to A। एक सर्किल की रेडियस है R1 और एक सर्किल की रेडियस है R2। इन दोनों सर्किल के बीच का जो रीजन रहेगा, इन दोनों सर्किल के जो बीच का रीजन रहेगा ये वाला, इस बीच के रीजन में फंक्शन एनालिटिक होगा। तो हमने टेलर सीरीज पढ़ी थी, टेलर सीरीज में सर्किल के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक था। और जब मैं लॉरेंट सीरीज की बात कर रहा हूं तो ये जो बीच का रीजन फंस गया, R1 और R2 के बीच का रीजन फंस गया, इस रीजन में फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन in between the R1 एंड R2। यानी कि यहां पर जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास लिमिट आएगी, तभी हमें लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें लिमिट देखने को मिलेगी, उस लिमिट के हिसाब से हमें क्वेश्चन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यदि फंक्शन इस बीच वाले रीजन में एनालिटिक है तो उसका एक्सपेंशन हमें लिखना है। तो इफ द फंक्शन इज एनालिटिक then its expansion at Z equals to A। तो इसका एक्सपेंशन लिखना है हमें कहां पर? Z इक्वल्स टू A पर। इसके एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा जाता है? इसके दो पार्ट बनाए जाते हैं। ये दो पार्ट तुम्हें देखे देखे से लगेंगे, जिनका यूज हमें बहुत ज्यादा करना है जब हम सिंगुलरिटीज पढ़ेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट an z माइनस a और ये पावर n प्लस एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये होगा bn और ये होगा z माइनस a पावर n। यहां पर जो ये an लिखा है और ये bn लिखा है ये कॉन्स्टेंट्स है। सिंगुलरिटीज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उनको एक नाम दूंगा मैं। ये पीछे वाला टर्म जो है इसको नाम दूंगा मैं प्रिंसिपल पार्ट, आगे वाले टर्म को नाम दूंगा मैं मेन पार्ट। और जब हम सिंगुलरिटीज को सॉल्व करते हैं, यानी कि सिंगुलरिटीज पोल्स वगैरह जो भी हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हम ये पीछे वाला पार्ट पकड़ के चलते हैं, bn वाला। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा था लॉरेंट सीरीज का जो फॉर्मूला आएगा ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम सिंगुलरिटीज की बात करेंगे। यहां पर जो ये an है और जो ये bn है इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये an जो है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? an और bn कोफिशिएंट्स है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आयोटा। ये होगा C1 सर्किल के लिए, ये होगा फर्स्ट सर्किल के लिए, इसके लिए होगा फर्स्ट सर्किल के लिए होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 पाई आयोटा सर्किल C के लिए, C1 के लिए।
और एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस वन। इसी तरह से ये जो बी एन है इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 1/2 पाई आयोटा, और ये हो जाएगा कौन से सर्किल में, C2 में, और ये वैल्यू लिखी जाएगी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, और ये हो जाएगा -n+1। ये कितना हो जाएगा, -n+1। क्लियर है यहां तक? ये डी जेड भी लगाना है इनमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है उसमें बोला गया है एक्सपेंड द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 1/z-1 z-2 इन द एनुलस z=1 एंड z=2। ये एनुलस z=1 और z=2 का मतलब क्या है कि दो सर्किल आपको दे रखे हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। तो एक की रेडियस हो गई 1 और एक की रेडियस हो गई 2, यानी कि इस रीजन में आपको बताना है, इस रीजन में तो लिमिट जो हो गई वो लिमिट ये हो गई 1 z और ये हो गया 2, तो ये लिमिट लग गई। इस रीजन के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको जो फंक्शन लिख के दिया है एफ जेड, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉरेंट में हो और चाहे वो टेलर में हो, तो शुरुआत इनकी ऐसे ही होगी, स्टार्टिंग इनकी ऐसे ही होगी। कैसे करनी है, ये लिख दिया मैंने z-1 और ये मैंने लिख दिया z-2। अब मेरे को इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो मैंने इसको लिख दिया a/z-1 प्लस b/z-2। ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया z-1, ये बन गया z-2। यहां से एलसीएम आ गया z-1, ये आ गया z-2। ये क्या बन गया, a/z-2 और प्लस b/z-1। अब क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, z कॉमन आ गया, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये बनेगा -2a और प्लस -2a और -b, ये बन गया। तो अब इनके कोफिशिएंट्स हमें इक्वल करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। कोफिशिएंट्स इक्वल करोगे तो z का इधर कोई कोफिशिएंट है नहीं एलएचएस में, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन बनेगी -2a माइनस बी इक्वल्स टू 1। -2a माइनस बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो यहां से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। तो ये लिखा हुआ है -2a माइनस बी इक्वल्स टू 1, और ये लिखा है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा a माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1। और फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, b की। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन अब बदल गया। उस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, उसमें a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/z-1, ये हो जाएगा 1/z-1 माइनस 1/z-2। यहां तक क्लियर सभी को? a-1 आएगा ना, -1 ही तो आया है। a की वैल्यू कितनी लिखी है, हाँ -1 आएगा, सॉरी, a की वैल्यू -1 आएगी और b की वैल्यू +1 हो जाएगी। हाँ ठीक है सही कर लो। a की वैल्यू -1 हो गई और b की वैल्यू +1 हो गई। ठीक है, सही है। तो ये हम इसको फिर ऐसे लिख देंगे 1/z-2 और -1/z-1।
अब देखो हमें जो लिमिट है, लिमिट हमें गिवन है 1 जेड, और ये कहां से कहां तक है 2, ये हमें लिमिट्स दी हुई है। तो इस लिमिट के लिए हमें सॉल्व करना है। अब 1 से 2 में रीजन लाई कर रहा है, और जो जेड की वैल्यू है वो यहां से 2 से ज्यादा है, तो यहां पर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा लिखी हुई है। हाँ, अभी एक बार वापस रिकनेक्ट हो रहा है। हो गया सही? ठीक हो गया ना? अब थोड़ी कर रहा है बफर। देखो अब यहां से लिमिट पकड़ो, ये लिमिट, इस वाले पोर्शन को उठाओ, ये वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन से देखो क्या लिखा हुआ है, जेड ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं लिखता हूं 1/z, तो 1/z लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मैं 1/z, तो 1/z लेस देन 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला, इसी तरह से ये वाला देखो, जेड लेस देन 2, तो यहां पर जेड मॉड अपॉन 2 ये लेस देन 1 होगा, आया ना? बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही होगा। देखो तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को एक्सपेंशन करना है, और मेरे को यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। तो अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहता हूं, मान लो 1 माइनस एक्स पावर -1 में लगाना चाहता हूं, तो ये एक्सपेंशन जो है वो क्या बनता है, वो बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे बनता है। तो ये तभी वैलिड होगा जब एक्स की जो वैल्यू है वो ये जो शुरू वाला टर्म है इससे कम हो। तो एक्स की वैल्यू कितने से कम हो, 1 से कम हो, तो ये तभी लग सकता है। तो इसलिए मैं ये वैल्यू कम कर रहा हूं 1 से, और ये एग्जैक्टली यही वैल्यू मैं दोनों यहां पर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? जैसे मैंने लिख दिया एफ जेड लिख दिया, तो मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, कितना, यहां से कॉमन निकाल लिया मैंने जेड, पहले वाले टर्म में से मैंने कॉमन निकाल लिया जेड, जेड कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बना, 1 माइनस 2 अपॉन जेड, नहीं सॉरी, यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां से कॉमन निकाल लिया मैंने 2 माइनस का, माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 1 माइनस जेड अपॉन 2, और यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं माइनस जेड, यहां से कॉमन निकाल लूं मैं, कितना, जेड कॉमन निकालू क्या, यहां से कॉमन निकाल लेता हूं मैं जेड, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, यहां से बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड, तो ये क्या बन जाएगा, -2, और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस जेड बाई 2 पावर -1, और ये हो गया -1 अपॉन जेड, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन जेड पावर -1। ये चीज समझ में आ गई? अब मेरे को एक्सपेंशन करना है इनका, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एक मिनट रुकना, फॉर्मूला है मेरे पास 1 माइनस एक्स पावर -n, या -1 लगा लो,
तो ये फॉर्मूला क्या कहेगा, ये फॉर्मूला कहता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन क्यूब एक्स क्यूब, इस तरह से फॉर्मूला चलता जाएगा। यानी कि NC1 NC2 NC3 इस तरह से फॉर्मूला चलेगा। है ना, अगर माइनस में, और x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अब आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है -1/2, -1/2, 1 माइनस कितना लिखा हुआ है ये z/2, z/2 -1 लिखा हुआ है, और ये बना हुआ है 1/z, 1 माइनस 1/z -1। तो ये -1/2, इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा 1 प्लस z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर प्लस z/3 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला चला, और यहां से फॉर्मूला चलेगा, ये चलेगा 1/z, ये बनेगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1/z का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये बनेगा फॉर्मूला, हाँ या ना? ये 2 बनेगा 2। तो यहां एक सीरीज बनी, वो सीरीज क्या बनी, ये बना कुछ ऐसे 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया 2 स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 क्यूब, ये बना 2 क्यूब एंड सो ऑन, और यहां बना 1/z, ये 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब एंड सो ऑन। तो ये x की पावर n का एक्सपेंशन दिख रहा है और 2 पावर n का एक्सपेंशन दिख रहा है। तो यहां से इसको मैं एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में अगर लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा z पावर n, n की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये नीचे क्या बन रहा है, 2 पावर n, 2 पावर n तो ये बनेगा, और n और एक बाहर है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। और इसी तरह से यहां पर ये क्या बन गया, यहां पर बन जाएगा 1/z एल्जेब्रिक समेशन, n वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, और ये क्या बन जाएगा 1/z पावर n, ये क्या बनेगा 1/z पावर n, 1/z पावर n। और इस z को भी अंदर ले जाओ, इस z को भी अगर अंदर ले जाओगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक समेशन n वैल्यू 0 से इनफाइनाइट 1/z पावर n प्लस 1। तो ओवरऑल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट z की पावर n अपॉन 2n प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट n बराबर 0 से इनफाइनाइट तक एल्जेब्रिक समेशन है, और 1/z पावर n प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है एक्सपेंड 1/z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, और 3 रीजन दिए इसमें अलग अलग, इन तीनों में आंसर निकालना है। मैं एक निकाल के बता रहा हूं, बाकी 2 आपको करने हैं, हिंट में दे दूंगा। तो इसको एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z प्लस 2।
ये क्या बन गया 1/z कॉमन z-2 -1 z-2। तो एफ जेड की जो वैल्यू बन गई वो बन गई 1/z-1 और z-2। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। पहले तो इसको ब्रेक कर लो। पहले इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा 1/z-1 z-2। ये हो जाएगा a/z-1 प्लस b z-2। तो वही a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। सेम वैल्यू आएगी भाई, सेम ही तो वैल्यू आएगी ना। हाँ सेम वैल्यू आ जाएगी। तो एफ जेड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/z-2 और -1/z-1। यहां तक क्लियर। अब देखो पहले रीजन में मैं सॉल्व कर रहा हूं। रीजन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस जो हमें दिया है वो दिया है 0 से इसकी वैल्यू कहां तक है 1 तक है। तो हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें z-2 भी लिखा हुआ है और z-1 भी लिखा हुआ है। दो तो जा ही नहीं सकती वैल्यू, तो दो से कम ही करनी है। दो नहीं जा सकती ना, दो से कम करनी है। तो दो से कम करने का मतलब है कि हम वैल्यू लिखें z <1। ये वैल्यू लिखा है तो z/2 जो है वो भी लेस देन क्या होगा 1 होगा। तो हेंस mod z/2 इज ऑल्सो लेस देन 1। mod z/2 इज ऑल्सो लेस देन 1 और mod z तो है ही लेस देन 1। तो एफ जेड जो हमारे पास है वो है 1/z-2 और 1/z-1। तो इसको z/2 बनाना पड़ेगा हमें। तो z/2 कैसे बनाए, इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं, -2 कॉमन ले लूं। -2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 - z/2 और यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं -1 तो ये बन गया 1 - z। ये क्या बना, ये बन गया -2, ये बन गया 1 - z/2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 1/1 - z। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1/2 पावर 1 - z/2 पावर -1 और ये हो जाएगा 1 - z पावर -1। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा 1 + z/2 प्लस z² प्लस z³ एंड सो ऑन प्लस इधर बन जाएगा 1 + z प्लस z² प्लस z³ एंड सो ऑन। यहां तक बात क्लियर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सीरीज बन गई है, ये सीरीज बन गई है। पहला टर्म बन गया 1/2 एल्जेब्रिक समेशन n = 0 से इनफाइनाइट z पावर n और 2 पावर n। अगर 2 को भी अंदर ले जाओगे तो 2 पावर n + 1 हो जाएगा। 2 को भी अगर अंदर ले जाओगे तो 2 पावर n + 1 हो जाएगा और +1 यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा z पावर n। ये हो गया n बराबर 0 से इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा z पावर n। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ये लॉरेंट एक्सपेंशन आ गया। क्लियर है यहां तक। इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो ठीक वैसे होगा जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्योंकि रीजन जो जिसमें एक्सपेंड हो रहा है वो सेम है 1 से 2। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं।
है ना। तो दूसरा पार्ट बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने ऑलरेडी वो क्वेश्चन किया है पहले वाला, आंसर भी सेम आएगा। आंसर भी सेम आएगा तो सेकंड रीजन क्या है, 1 से 2, आंसर भी सेम आएगा। और थर्ड रीजन जो हमें दिया है वो दिया है मॉड जेड ग्रेटर देन 2। थर्ड रीजन जो हमें दिया है वो दिया है मॉड जेड ग्रेटर देन 2। तो इसको छोटा करना पड़ेगा, कैसे करें, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1/z लेस देन 2। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 2/mod z लेस देन 1, सही है। 2/mod z लेस देन 1। और एक हमारे पास ऑलरेडी है ही 1/z mod लेस देन 1। ये हमारे रीजन हो जाएंगे। यानी कि जब आप सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो उसमें आपके दो टर्म बनेंगे, एक बन रहा होगा 1 माइनस 2/z का, और एक बन रहा होगा 1 माइनस 1/z का। ये सीरीज लिखी हुई ना तुम्हारी, क्या लिखा हुआ है, 1/z-2 और 1/z-1। एक में तो बनाना पड़ेगा 2/z, 1/2 कॉमन ले लोगे, 1/z कॉमन ले लोगे, 1/z कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/z। और एक में बनाना पड़ेगा 1/z, तो यहां से z कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा 1/z। 1/z ये बन जाएगा 1 माइनस 2/z पावर -1, और 1/z 1/1/z -1 हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई जेड प्लस ई 1/z अबाउट जेड इक्वल्स टू 0। इसका हमें एक्सपेंशन बताना है। ई जेड प्लस 1/z अबाउट जेड इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, तो इसका एक्सपेंशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इसका ई पावर जेड का और ई पावर 1/z का। ई पावर जेड का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1+z+z² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है। और ई पावर 1/z का फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, यहां पर 1/z लगा देना। तो ये हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2, ये 1/z², ये हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 1/z³। ये हो गया। अब ये दोनों फॉर्मूला को अलग अलग करके मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला ये एक्सपेंड करना है कुल मिला के। ये बन जाएगा 1+z+z² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, प्लस 1+1/z प्लस 1/फैक्टोरियल 2 1/z² प्लस 1/3 1/z³ एंड सो ऑन। ये बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट। ऊपर हो जाएगी z पावर n, नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इस तरह से चला जाएगा। तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n प्लस एल्जेब्रिक समेशन n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये बन जाएगा 1/z पावर n और फैक्टोरियल n। ये बन गया, यहां तक क्लियर। अब
अब यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं 1/फैक्टोरियल n और सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, तो ब्रैकेट में रह गया जेड एन प्लस 1/जेड एन। अब इसमें एक चीज देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें दिया हुआ है e पावर जेड प्लस e पावर 1/जेड। जब मैं जेड की वैल्यू इनफाइनाइट डालता हूं तो e पावर जेड इज नॉट डिफाइंड। जब जेड की वैल्यू हम इनफाइनाइट डालते हैं e पावर जेड जो है वो डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से जेड बराबर जब मैं 0 डालता हूं तो e पावर 1/जेड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये जो आंसर आया है ये आंसर वैलिड तो है, पर इसमें दो पॉइंट नहीं आएंगे। कौन से पॉइंट नहीं आएंगे? एक जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट और एक जेड इक्वल्स टू 0। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के लिए एनालिटिक होगा। कौन कौन से छोड़ने हैं? एक छोड़ना है 0 और एक कौन सा छोड़ना है? एक छोड़ना है इनफाइनाइट। इन दोनों को छोड़ना है। इन दोनों को छोड़ के ये जो जेड है सभी पे एनालिटिक होगा। तो इसके हिसाब से अब जो तुम्हारा आंसर बन जाएगा वो कौन सा आंसर बन जाएगा? वो बन जाएगा सी, n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट जेड एन प्लस 1/जेड एन 1/फैक्टोरियल n फॉर ऑल 0 और इनफाइनाइट को छोड़ के जेड की सभी वैल्यू पर। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये लॉरेंट सीरीज और जो टेलर सीरीज है इतना ही तुम्हें करना है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कैसे करना है मैंने तुम्हें बता दिया। ये एक टेलर सीरीज वाला मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था और अब तुम्हें ये आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तुम्हें पहले ब्रेक करना है, उसके बाद इसको एक्सपेंड करना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगुलरिटीज और जो काउची इंटीग्रल होते हैं वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल का जो लेक्चर है पूरा का पूरा जाएगा सिंगुलरिटीज पे, सिंगुलरिटीज और पोल पे, और देन उसके बाद 2 लेक्चर लगेंगे उस पे इंटीग्रल पर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 200% रहते हैं। 100% भी नहीं, 200%।